नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। मित्रों, कहानी इस तरह है कि यदि जीवन में पहली बार ही सच्चा प्यार हो जाए तो जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन जीवन को किस तरह से परिवर्तित करता है प्रेम, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण है। भले ही आप अभी इसे समझ रहे हों कि ये हल्की फुल्की होगी, लेकिन आप समझिए, हर युवा को इस कहानी को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी विरले लोगों की ही होती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। कहानी है एक अनुज नाम के लड़के की। किसान का बेटा है और सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता है। सरस्वती विद्या मंदिर, आप तो जानते हैं, भारतीय परंपरा को पोषित करने वाले वह विद्यालय हैं जिनके अंदर हम संस्कार सीखते हैं। अनुज एक किसान का बेटा है और सरस्वती विद्या मंदिर में जब वो पढ़ रहा था उस समय वो 10वीं कक्षा में था। और 10वीं कक्षा अर्थात 15-16 वर्ष की उम्र थी उसकी, और उसे अपने ही क्लास की एक लड़की जिसका नाम अनाया था, उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम, वह भी अत्यधिक प्रेम हो जाता है। दोनों बात भी कर लेते थे, क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो कभी कॉपी का आदान प्रदान, कभी किताब का आदान प्रदान, या इधर उधर की गपशप में बात हो जाया करती थी। लेकिन अनाया एक बड़े खानदान की लड़की थी। बड़ा खानदान का मतलब था उसके पिताजी पैसे वाले थे, क्योंकि वह एक सरकारी डॉक्टर थे जिनके पास पर्याप्त आमदनी थी। तो अनाया भी सारे सुख सुविधाओं का उपयोग करती थी। अनुज और अनाया में सिर्फ इतना ही अंतर था कि अनुज एक किसान का बेटा था और अनाया एक डॉक्टर की बेटी थी। अनुज इसी बात को लेकर अक्सर संशय में पड़ जाता था कि मैं अनाया से अपने प्रेम का इजहार करूं, वह इसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। खैर, शुरुआत होती है, दोनों पढ़ने जाते हैं। अनुज, जो कि पहले बहुत ही बवाली किस्म का लड़का हुआ करता था, कोई पढ़ाई में एक पैसे का ध्यान नहीं देता था, घर वाले भी उससे परेशान रहते थे और दिन भर घूमना उसका काम हुआ करता था। स्कूल भी कभी कभार ही जाता था। लेकिन अनाया की तरफ जो ही उसका अट्रैक्शन हुआ, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आने लगे, और उन परिवर्तनों को देखकर उसके घरवाले भी महसूस कर रहे थे कि आखिर कारण क्या है कि जो लड़का दिन भर आवारागर्दी किया करता था, घूमा करता था, खेला करता था, आज वह प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है, ट्यूशन भी समय से जा रहा है और घर पर भी आकर पढ़ाई कर रहा है। उसके भाव में भी, जो उसका व्यवहार था, उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। खैर, परिवार वालों ने सोचा बोर्ड की एग्ज़ाम है, 10वीं की परीक्षा है, शायद इसी वजह से उसके अंदर ये परिवर्तन आ रहा हो। उन्हें ये पता नहीं था कि ये परिवर्तन किसी के प्रेम की वजह से आ रहा है। और परिवर्तन का मूल कारण ये था कि अनाया उसे कैसे प्राप्त हो सकती है। वो उस समय केवल इसी बारे में सोचा करता था, और सोचते सोचते उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि यदि हम स्वयं को बदलें, माना कि मेरे पिता किसान हैं, लेकिन मैं तो अभी भविष्य के पथ पर कदम ही रख रहा हूँ। यदि मैं खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँ तो शायद मैं
अनाया से अपने प्रेम का इजहार कर सकूं और अनाया मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो सके। अक्सर वो घर से जब जाता था तो सोचता था कि आज अनाया से मैं अपने प्रेम का इजहार करूंगा, लेकिन जब वो अनाया के सामने पहुंचता था तो उसके मुंह से प्रेम के रूप में कोई शब्द ही नहीं निकलता था, बल्कि किसी न किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक निकल आता था और उसी की डिस्कस करने के बाद वापस चला आया करता था। समय रुकने वाला नहीं है, समय तो बढ़ता ही रहता है। इधर भी समय बढ़ता ही जा रहा था। धीरे 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 बोर्ड की एग्ज़ाम आ गई और अनाया और अनुज दोनों एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट गए। आजकल अध्यापक भी अनुज की तारीफ़ कर रहे थे और कहते थे कि अनुज में एक आशातीत परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से वह अच्छे मार्क लाने में भी सफल हो सकता है। एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम में अच्छे परिणाम आए और जिस दिन रिजल्ट मिलता है उस दिन अनाया भी रिजल्ट लेने के लिए पहुंची और अनुज भी रिजल्ट लेने के लिए पहुंचा। ढेर सारे लोग, बच्चे जितने भी क्लास के थे, सारे बच्चे वहां पहुंचे थे। उसी समय अनुज को ये पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया है। क्योंकि अनुज गांव से शहर में पढ़ने जाता था और वहीं पर अनाया के क्लास में वो पढ़ता था। अनाया के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह होने से अनाया भी उनके साथ दूसरे किसी शहर में जाकर के अपना दाखिला लेगी और वहाँ पढ़ेगी। हालांकि उसे ये पता था कि उसके पिताजी भी दूसरी जगह कहीं उसका दाखिला कराएंगे और उसकी पढ़ाई को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या इस बात की थी कि वह अनाया से आज तक अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाया है। सब अपना रिपोर्ट कार्ड ले रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अनुज की जो मुस्कान थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अनुज अपने में ही खोया था और वह बार बार अनाया के बारे में ही सोच रहा था। इसी बीच उसने देखा कि अनाया, जिसके चेहरे पर एकदम खुशी है और वो हंस रही है अपनी सहेलियों के साथ, अन्य मित्रों के साथ, अनुज ने जब उसके खिले हुए चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर भी कुछ मुस्कान दौड़ी, लेकिन वह एकांत में जाकर बैठ गया। अनाया भी जब अन्य मित्रों से मिलने के बाद अंतिम समय में अनुज की तरफ देखा तो अनाया भी उससे मिलने के लिए आई। जब अनाया को अपनी तरफ आते हुए अनुज ने देखा तो अनुज उठकर खड़ा हो गया और वह केवल और केवल अनाया के चेहरे को देख रहा था। अनाया ने हाथ बढ़ाया, अनुज ने भी अपना हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाने के बाद वो ऐसा खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अनाया ने अपना हाथ अपनी तरफ खींचा और अनुज केवल अनाया के चेहरे को देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को वह अपने मन मस्तिष्क में इस तरह से बसा लेना चाहता है कि जीवन के किसी भी क्षण वो चेहरा उसके दिलो दिमाग से बाहर न हो पाए। खैर, अनाया के गले में एक आइडेंटिटी कार्ड पड़ा हुआ था। कुदरत को जो मेहरबान होता है, कुदरत जिस पर मेहरबान होती है, उसको कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है, भले ही उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया न की गई हो। अनाया जो ही उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मुड़ती है, उसका आइडेंटिटी कार्ड उसके गले से नीचे गिर जाता है। अनाया को ये एहसास नहीं होता है कि उसका आइडेंटिटी कार्ड गिर गया है। अनुज उस आइडेंटिटी कार्ड को उठा लेता है। उस आइडेंटिटी कार्ड पर अनाया की फ़ोटो भी लगी हुई थी। अनुज सोचता है कि चलो कुछ न सही से कुछ ही बेहतर है, ये फ़ोटो ही मिल गई, इसी को देखकर हम अपने दिल को कुछ ठंडक दे सकेंगे, कुछ सुकून हमको मिल सकेगा। अनाया चली जाती है, अनुज भी वापस घर चला आता है।
अनुज को ये भी पता नहीं था कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र किस शहर में हुआ। समय बीतता जाता है, लेकिन उस लड़की से जो प्रेम हुआ था वह सच्चा प्रेम था, भले ही इकहरा प्रेम था। अनाया को ये नहीं पता था कि अनुज मुझसे प्रेम करता है, लेकिन अनुज एकदम पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको पाने की, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा था। समस्याएं ये होती हैं कि यदि आपके अंदर संस्कार हैं, आप संस्कारित लोगों के बीच बैठते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को कितना भी पाने की कोशिश क्यों न करते हों, लेकिन आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिस कदम से समाज में मान और प्रतिष्ठा में कमी आए। इसी वजह से अनुज अनाया से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सका था। खैर, समय गुजरता जा रहा था। अनुज ने अपनी शिक्षा पूरी की। उस प्रेम की वजह से उसके अंदर वो परिवर्तन आए थे कि वह जिस भी क्लास में पहुंचा टॉप करता गया। धीरे धीरे उसे भी एक सर्विस मिल गई जो कि इसकी थी पंचायत सेक्रेटरी की। लेकिन वो पंचायत सेक्रेटरी बनने के बाद भी तैयारी करता रहा और उसने आईएएस क्वालिफाई कर दिया। आईएएस क्वालिफाई करने के बाद उसकी शादी होती है। शादी में भी अक्सर लोग देखते हैं लड़की को, लेकिन अनुज के दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ अनाया थी। इस वजह से उसने कहा जिसके साथ शादी हो रही है अब अनाया तो नहीं है, लेकिन अनाया की जगह तो दूसरा नहीं ले सकता है। हाँ, इतना ज़रूर करूँगा कि अपने जीवन में अपनी तरफ से अपनी पत्नी को ये एहसास नहीं कभी होने दूँगा कि मेरे दिलो दिमाग में कोई दूसरी लड़की है। अनुज की शादी हो जाती है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। समय गुजरता जा रहा है। एक दिन अनुज छुट्टी में अपने घर पर बैठा होता है तो पुरानी डायरी निकालता है और डायरी में उसे वो अनाया का आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड को ज्यों ही देखता है, क्योंकि उस पर अनाया की बचपन की फ़ोटो लगी हुई थी, उस फ़ोटो को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहता है, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरे दिल को ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, क्योंकि मेरे लिए इस धरती पर अनाया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। खैर, थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि वह अपने घर पर है और यहाँ उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं, इसलिए वो तुरंत आंसू पोंछता है और आंसू पोंछकर उस आइडेंटिटी कार्ड को पुनः डायरी में रखने लगता है। इसी बीच उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उनको देखकर कहती है, क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल लग रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो कोई है ज़रूर, डायरी में कुछ तो है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अनुज कहता है, कुछ नहीं, एक पुराने मित्र की याद आ गई। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये डायरी हमको दीजिए, हम भी तो देखें कि आखिर ऐसा कौन मित्र है जिसने हमारे पति के आंखों में आंसू ला दिए। अनुज मना करता है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी पत्नी उससे डायरी छीन लेती है और डायरी छीनकर ज्यों ही वो आइडेंटिटी कार्ड उसके हाथ में जाता है, वह उसे देखकर एकदम हतप्रभ नज़रों से अनुज की तरफ देखती है और कहती है, ये तो एक लड़की है। अनुज कहता, हाँ, मैंने आपको कभी बताया नहीं, ये मेरे बचपन की मित्र है, मैं इसे अत्यंत प्यार करता था, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इससे कभी ये नहीं कह पाया कि मैं इससे प्रेम करता हूँ। पत्नी ने उस फोटो को देखा और देखने के बाद कहा कि यही तो
ऐसी तो मेरी भी फोटो थी बचपन में। अब अनुज ने एकदम से उसके चेहरे को देखा। आपकी फोटो? नहीं, आपकी नहीं हो सकती। पत्नी ने कहा, मेरी भी इसी तरह की फोटो थी और मैं यहीं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती थी। मैं वही अनाया हूँ। आज वो अनाया जिसके लिए परेशान अनुज रहता था, भले ही उसके जीवन में इतने आशातीत परिवर्तन हुए हों, लेकिन फिर भी उसके दिल दिमाग को कभी सुकून नहीं मिल रहा था। आज वही अनाया उसके सामने उसकी पत्नी के रूप में खड़ी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वही अनाया है, ये वही पत्नी है मेरी, जिसके लिए मैं दिन रात जब भी सोचता था उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाया करता था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पति तो इस बात से प्रसन्न था कि उसे बचपन का प्यार मिल गया, और पत्नी इस वजह से प्रसन्न थी कि उसे बचपन से प्यार करने वाला पति मिल गया। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस प्यार के कारण हुआ वो ये था कि अनुज की एक बेढंगी लाइफ आज समाज के इज्जतदार लोगों में उसका शुमार करवा चुका था। वही बचपन का प्यार, वो प्रेम सच्चा प्रेम था, और इसी वजह से उसे कामयाबी मिली। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो अराजक हरकतें करने लगते हैं, और इन हरकतों के कारण ना कि उनका व्यक्तित्व समाज में बदनाम होता है, बल्कि उस पर भी इसका बहुत ही गहरा और बुरा असर पड़ता है जिस लड़की से वो प्रेम कर रहे होते हैं। प्रेम एक पवित्र बंधन है, उससे खुद को ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में सोचो। प्रेम कभी किसी को नीचे नहीं गिराता है, सदैव और सदैव ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। आशा करता हूँ इस बचपन के प्रेम की कहानी को सुनकर और अन्य लोगों को सुनाकर उनमें भी जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को भी ऐसे उदाहरण देंगे जिससे कि हमारे समाज का पुनरुत्थान होगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।